स्टूडेंट्स, एम विथ राजेंद्र प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। और आज से हम एक बाल विकास की नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी को कुछ क्वालिटेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके सुपर टेट, यूपीटीईटी जैसे और ऑल इंडिया टेट एग्जामिनेशंस में हेल्पफुल होंगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी क्वेश्चंस हो उनका डिस्कशन इतना विस्तारपूर्ण तरीके से हो कि जिसमें आपको समझने में भी बहुत आसानी हो और अपन उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ही डिस्कशन में लाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किन से होता है? तो आप लोग इन सब का आंसर दें। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गुणसूत्र तथा जीन्स। आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी। हेरिडिटी एक ऐसी इकाई होती है जो जनरेशन टू जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को स्थानांतरित करने में मददगार होती है। तो जैसे कि हमने देखा, आनुवांशिकता गुणसूत्र तथा जीन्स के थ्रू स्थानांतरण होता है आनुवांशिकता का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र तथा जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्राइड द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर आप सभी दें। तो जो सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने कुछ मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत दिए थे जिसको अपन साइको एनालिसिस थ्योरी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। समाचार पत्रों से कहानियां एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों के गैर परंपरागत भूमिकाओं को चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो जो भी अपन देखते हैं समाचार पत्रों व कहानियों में कुछ ऐसे आजकल यूजेस होने लगे हैं जिसमें जो जेंडर स्टीरियोटाइप, जो जेंडर रूढ़िबद्धताएं हैं, उनका सामना करने के लिए जो ये, क्योंकि एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है जो कि सामाजिक रूप से बनाया गया है, जेंडर रोल्स। तो इसमें अपन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए ये सब प्रैक्टिसेस की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विकास में व्यक्ति की विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो जैसे कि डेवलपमेंट में जो भी डिफरेंसेस होते हैं उनको समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? होपफुली आप सभी इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर होगा वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। जैसे कि अपन ने सुना है कि वुडवर्थ की जो इक्वेशन थी कि जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, विकास एक इंटरेक्शन होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। तो उसी तरीके से अपन देखते हैं कि पर्यावरण कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना ही इसका सही आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? होपफुली आप सब इसका आंसर दें। तो जो मनोसामाजिक सिद्धांत था, जिसको अपन साइकोसोशल थ्योरी भी कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, जो एरिक एरिक्सन ने दिया था, इनकी 8 स्टेजेस भी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? होपफुली आप सब इसका आंसर दें। तो जो ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो एज वी नो कि विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और ये थ्रू आउट दी लाइफ चलता रहता है। ऑन दी अदर हैंड, विकास एक अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास जो डेवलपमेंट होता है वो एक इंटरेक्शन होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच में।
और विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसमें कि विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि विकास जो होता है उसमें एक पक्ष दूसरे पर हमेशा निर्भर करते हैं। अगर आप मेंटली फिट नहीं होंगे, आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, तो आप मेंटली फिट भी नहीं हो पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है। आप सब इसका आंसर दें। तो जो एरिक एरिक्सन थे, उन्होंने जो 8 स्टेजेस दी थी, उन्होंने हर एक स्टेजेस की क्वालिटीज बताई थी कि किस स्टेज में जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो किस तरीके से होता है और बच्चे को किस किस प्रॉब्लम्स एज वेल एज किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो जो इनकी स्टेजेस थी, तो किशोर अवस्था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज होती है जिसको अपन एडोलिसेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो एडोलिसेंस में जो तदात्मकता बनाम भ्रांति, आइडेंटिटी, बच्चा इस टाइम पर एक आइडेंटिटी बनाने के लिए, बिल्डअप करने और सोशल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए रेडी होता है। तो अगर वो ये सब नहीं कर पाता है तो ये उसकी लाइफ में रोल कंफ्यूजन बहुत जल्दी अराइज हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक उद्दीपक के बीच साहचर्य होता है? इसका आंसर आप सब दें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जिसको अपन प्राचीन अनुबंधन, जिसको इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं, तो जो पैवलव ने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पर, जिसमें उसने उसकी सलाइवा को कलेक्ट किया था, तो ये उद्दीपक उद्दीपक यानी रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स के बीच एक साहचर्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह उक्त अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा टीचर जो बातें कहेगा उस पर उतना ज़्यादा ध्यान ना देकर, टीचर अपने आप को जैसे स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करेगा उसका स्टूडेंट्स पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमेशा वो टीचर को फॉलो करते हैं। इसीलिए जो प्रेक्षणात्मक अधिगम होता है यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे हमेशा इमिटेशन से सीखते हैं। तो इसीलिए प्रेक्षणात्मक अधिगम इसका सही आंसर होगा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर दें आप सब। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है, इससे बालक के साफ सफाई से तथा सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। यह कौन से अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है? होपफुली आप सब इसका आंसर देंगे। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रियानुसूत अनुबंधन, क्योंकि हमेशा ये एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, अगर वो कुछ काम करता है और उसको पॉजिटिवली लोग सपोर्ट करते हैं, तो वो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है आगे। और अगर उसको नेगेटिवली रीइंफोर्स किया जाए तो वो बच्चे की डेवलपमेंट पर बहुत इम्पैक्ट दे सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रियानुसूत अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? तो इसका जो आंसर होगा वो आप सभी देंगे।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होता है अव्यक्त अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो जैसे कि वी ऑलरेडी नो दैट कि जेंडर स्टीरियोटाइप ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, लिंग रूढ़िबद्धता जो एक सामाजिक रूप से बनाई गई है कि लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो ये सारी जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर लिंग रूढ़िबद्धता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शंस हैं, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। ऑप्शन नंबर बी, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। ऑप्शन नंबर सी, वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। ऑप्शन नंबर डी, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। तो इसमें जो सबसे सुटेबल आंसर है वो ऑब्वियसली आंसर नंबर ए है, जिसमें बताया गया है कि वह यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करे, क्योंकि हमेशा जो एक क्लास होती है उसमें अलग अलग डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट रिलीजन के बच्चे बैठते हैं। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर कल्चर को और हर किसी की संस्कृति को इक्वली ट्रीट करे। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी बताएं। तो ऑप्शंस हैं बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, मुख्यधारा शिक्षा या विशेष शिक्षा। तो इसका जो सबसे सुटेबल आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, समावेशी शिक्षा, जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी बोलते हैं, जिसमें सभी को पढ़ने का राइट है और सभी बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ सकते हैं एक क्लास में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी